बच्चे को जैसे समझ में आ जाए उस तरह से समझाया जा रहा है यहाँ। रिजल्ट तो अच्छा ही है, 98-95% तो आ रहा है बच्चा का रिजल्ट। एसके मंडल इंस्टीट्यूट जो है हाँ। मतलब बहुत अच्छे, ठीक है। और ये रूरल एरिया में जो है खुला तो बहुत बच्चे जो है जा नहीं पाते थे दूर, सो उन लोग को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छे हैं और यहाँ के प्रिंसिपल जो भी डायरेक्टर वगैरह हैं सब इतने अच्छे हैं कि मतलब कि दिल से दिल का जो है भावनात्मक जो है हम लोग का जुड़ाव हो जाता है। एजुकेशन से लेके हर चीज़ में हम लोग को बहुत मतलब कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, हर चीज़ में हम लोग को मार्गदर्शन मिला है। और बहुत ही अच्छे यहाँ के एक स्टाफ भी इतने अच्छे, इतने मतलब कि समझदार लोग हैं कि कभी हम लोग को आज तक ये दिक्कत नहीं हुआ। कोई खुशी भी है कि हम लोग एक नए मुकाम को हासिल करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में है। जो आप दलसी शहर से जब आप आते हैं तो कमराओं वाले रास्ता में है और ये कमराओं पंचायत में एक भव्य विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन खास करके एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा यह संचालित होती है और पूरे बिहार में कई अलग अलग नामों से कॉलेज को संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दलसिंहसराय प्रखंड के कमराऊ पंचायत में स्थित है। आज बीपीटी विभाग से जो बच्चे उनका फेयरवेल है और बच्चे किस प्रकार उत्साहित हैं, यहाँ के प्रोफेसर साहब के व्यवहार से, पढ़ाई लिखाई से कितना सेटिस्फाइड हैं और कितना अवेयरनेस हो चुके हैं और जॉब की कितनी गारंटी मिल चुकी है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो हम आ चुके हैं विद्यापति हायर एजुकेशन। हम आपको यहाँ के बच्चे किस प्रकार उत्साहित हैं और आज का जो फेयरवेल पार्टी है, फंक्शन है, इसमें प्रोफेसर साहब का और यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के मैनेजर साहब का कितना बड़ा भारी योगदान है, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत आज बीपीटी डिपार्टमेंट के फेयरवेल पार्टी हैं। आज यहाँ मौजूद डायरेक्टर महोदय हैं, मैनेजर साहब हैं, तमाम लोगों से जानकारी लेते हैं बच्चे का उत्साहपूर्व और बच्चे का जो अपने 4 साल के अंतर्गत जो पढ़ाई किए और क्या रिजल्ट है। क्या कहना चाहेंगे सर, आपने इस कॉलेज में बहुत दिन तक सेवा दे रहे हैं और बच्चे बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं। जो हमने अभी तक रिपोर्टिंग किया, विद्यापति हायर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एक प्रकार का एक हब बन चुका है जो बिहार में एसके मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप के अंतर्गत जो आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज फेयरवेल पार्टी के अवसर पर? इस संस्थान का स्थापना हम लोग 2021 में ही किए थे। 21 सेशन में जो भी बच्चा मेरे यहाँ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन लिए थे उनका आज फेयरवेल पार्टी है, उनका आज विदाई समारोह है। हम लोग के लिए रुलाई समारोह है। मैंने बच्चा मेरे यहाँ 4 साल पढ़ा, लगाव हो गया, हमको लगा कि मतलब बच्चा था रहा तो उसको आशीर्वाद दिए हैं, भविष्य में अच्छा करेगा। लेकिन अंदर से हम लोग ना तो भावना के प्यार में बह गए। ये यहाँ का अभी फर्स्ट फेयरवेल है क्या? फर्स्ट फेयरवेल है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का फर्स्ट फेयरवेल है। 21 सेशन में जो बच्चा लिया था उसका फेयरवेल हो रहा है। उसके बाद 25 में जो भी एडमिशन लिया है मेरे बच्चा, उसका आज फ्रेशर पार्टी है। आज फ्रेशर है। हाँ, जो भी सीनियर बच्चा है उनका स्वागत कर रहे हैं। हम लोग बच्चा से यही आशा करते हैं कि जो 21 सेशन में बच्चा मेरे यहाँ थे, ये आप लोग कोई संस्थान के प्रथम संतान है। पहले एडमिशन लिया तो पहले संस्थान है, आज संस्थान भी उस समय नया थी और उस समय जो एडमिशन लिया से नया नया मान लीजिए कॉलेज का ही संतान है सब। तो बच्चा सब हम लोग आशीर्वाद दिए हैं कि आप लोग जाइए और डॉक्टर बन गए हैं, बेहतर प्रशिक्षण हम लोग करा दिए हैं। भविष्य में अपना आगे बढ़ के समाज को सेवा कीजिए, मानव कल्याण कीजिए। और फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा स्कोप है, हड्डी नस संबंधी जो भी पेशेंट होते हैं यही लोग इलाज करते हैं मुख्य रूप से। अभी तो आप देख रहे हैं कि जितने अर्थों का अस्पताल है, मेला लगा हुआ रहता है, तो जो भी मान लीजिए एमएस अर्थो काम करते हैं उसके बाद तो फिजियोथेरेपी वाला कहीं काम रहता है। इसलिए जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं आपके तरफ से और आपके कॉलेज के तरफ से बच्चे को क्या सहायता दी जाएगी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए? हमारे यहाँ जो भी बच्चा पढ़ते हैं जो 21 सेशन में थे, आधा से ज़्यादा तो कहीं ना कहीं सेट हो गया पहले ही। अच्छा, हमसे बिना पूछे हुए। अच्छा, लेकिन जो भी बच्चा है हाँ, उसको बोले हैं हाँ, कि आप लोग जहाँ नहीं सेट कीजिएगा हमसे मिलिएगा, अच्छा, हम लोग आपको प्लेसमेंट का व्यवस्था करेंगे। बहुत सारा अस्पताल है, पारस वाला है, मेदांता वाला है, हम लोग यहाँ आता है, वो लोग ऑफर देता है। अच्छा, आप लोग यहाँ कोई स्टूडेंट है तो हमको बताइए। यहाँ आते हैं। आते हैं, यहाँ आते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा, माने हेल्थ कर्मी का कमी है हाँ, समाज में। हाँ। उस तो कोरोना काल में देखिए क्या कि आपको एक इतना जो देखते हैं कि हर चौराहे पर एक बोर्ड लगा के डॉक्टर लगा के बीएमएस का डिग्री लगा के तमाम लोग बैठ के जो कर रहे हैं वो सब सुनिए, जो बीएमएस बीएचएमएस करते हैं उनसे कहीं बेहतर बैचलर को फिजियोथेरेपी का कोर्स है। अच्छा, अच्छा, एमबीबीएस का मोटा मोटी 80% किताब का अध्ययन बच्चा सब करता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी सब पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक बीएमएस डॉक्टर इतना नहीं पढ़ता है। अच्छा, 1 साल का उसका संस्कृत का कोर्स होता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता,
ये सब पढ़ के मान लीजिए वो लोग तो मान लीजिए रास्ता से भटक के इलाज कर रहे हैं। अच्छा। उनको लिखना था आयुर्वेदिक दवाई, वो लिखते हैं अंग्रेजी दवाई, ठीक है। लेकिन ये लोग अपना जो धर्म इसका है फिजियोथेरेपी, जो पढ़ा है कोर्स में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, उसका ही उपयोग करेगा और समाज को सेवा करेगा। वो लोग तो समाज को भटका रहे हैं, उनको आयुर्वेद से इलाज करना था समाज को, उसके बदला में ऐसा एंटीबायोटिक का उपयोग। ऑपरेशन कर आप भी तो सुनिए रहे थे कि पेशेंट को सुई पड़ा, पेशेंट 1 घंटा में मर गया। इससे साबित होगा आपने उस कोर्स को अध्ययन नहीं किया, आपने दवा का प्रयोग किया लेकिन परिणाम नहीं जान रहे हैं, इसलिए पेशेंट मर जाता है। तो हमारे यहाँ BHMS डॉक्टर है, हेम्योपैथिक का जो डॉक्टर हैं, वो भी अंग्रेजी दवाई का उपयोग कर रहे हैं। तो समाज जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेने अगर आना चाहते हैं और जो बच्चे जा चुके हैं, तो जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए कुछ खास ऑफर है क्या? है, सुनिए, बिहार सरकार का एक प्रोग्राम है 7 निश्चय योजना। तो हमारे जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, तो अभी भी हैं, इनका बहुत बड़ा सामाजिक योगदान है। उनको बोलने के लिए जो कुछ बोलने वाला बोला, लेकिन तो हर लोगों के लिए हाँ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने क्रांति किया, अद्भुत क्रांति है। 4 लाख रुपया जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चा को मिला शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जो स्किल डेवलप करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसके लिए आप तो मान लीजिए ब्याज रहित है, बिना ब्याज का बच्चा को पैसा दे रहे हैं। बोले हैं कि आप 120 किस्ती में साधाना, अब बिना ब्याज का तुम पैसा ले जाओ, पढ़ो, आप पढ़ के पैसा चुका देना। ऐसा बात कहा गया है, विशेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ है सरकार के द्वारा कि अगर आपको जॉब नहीं मिला है तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए विशेष ऐसा बात अभी तक नहीं हुआ है। इसमें है कि मान लीजिए 4 साल का कोर्स होता है, 1 साल सरकार फ्री करती है, लेकिन 5वां साल से यदि आपको काम कहीं नहीं मिला है तो कोर्ट में जाके एक एफिडेविट बनाइए, कभी निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र या कहीं भी हम रोजगार प्राप्त नहीं किए हैं, तो उसको फिर आप 6 महीना उसको तगादा नहीं करेगा DRCC वाला, फिर 6 महीने के बाद दे दी। इस तरह 3 साल तक चल सकता है। लेकिन ऐसा कोर्स करने के बाद कोई बच्चा 3 साल बैठता ही नहीं, बात समझे। एक आला और सिरिंज रखने वाला आदमी गांव घर में 1000-1500 रुपया रोज कमा लेता है, साधारण कंपाउंडर कमाता है। एक मान लीजिए चिकित्सक है, डॉक्टर रोशन कुमार लिखेगा, तो वहाँ तो मान लीजिए कुछ पेशेंट जाएगा ही, वो पर डे मान लीजिए 5,000 रुपया से कम कोई नहीं कमाएगा। तो 5,000 पर डे आप कमा सकते हैं, तो सरकार का किस्ती 3500 क्यों नहीं दे सकते हैं आप? अभी कॉलेज के माध्यम से कौन कौन डिपार्टमेंट में एडमिशन ओपन हो रहा है? इस कॉलेज में अभी नर्सिंग में ANM है, GNM है। GNM में तो सीट भरा हुआ है, 6 सीट खाली है मात्र। ANM में कुछ सीट खाली है। उसके बाद पैरामेडिकल में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, उसमें अभी 15 सीट खाली है। एक बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, जो हेल्थ मैनेजर होता है अस्पताल में, उसका भी कोर्स यहाँ होता है, उसका भी फ्यूचर बढ़िया है, उसमें एडमिशन हो सकता है। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक चिकित्सक है, उसमें भी एडमिशन हो सकता है। यहाँ एक BMLT कोर्स होता है, BMLT बैचलर, हाँ DMLT और BMLT दोनों होता है यहाँ। एक डिप्लोमा कोर्स है, एक बैचलर कोर्स है लैब टेक्नीशियन में। इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप जानते हैं कि बिना जांच किए हुए डॉक्टर शायद दवा लिखते नहीं, तो जांच वाला की संख्या तो बढ़ जाएगा। हाँ, उसके लिए आप BMLT DMLT करके इसमें समाज योगदान आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जांच करके आप भी कमा सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, और सही से जांच कीजिएगा तो ट्रीटमेंट भी सही हो, सब बच्चा को हो जाएगा। आखिर क्या कहना चाहेंगे आज इस महोत्सव पर, जो बच्चे यहाँ से अब जाएंगे और नए बच्चे का फिर से शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होगा, और कहीं ना कहीं भावनात्मक एक जुड़ाव है, जो आपने कहा कि उनका विदाई है और हमारे तरफ से रुलाई है। हम तो पहले ही आपको पता है, जो 21 सेशन का बच्चा है, 4 साल यहाँ लगातार पढ़े हैं, विदाई तो हम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे दिए कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। नहीं, उसके साथ हम लोग अंदर से नहीं सबको बोलते हैं कि हम रो रहे हैं, लेकिन अंदर से हम लोग रो रहे हैं। ठीक है, बच्चा हमसे 4 साल जुड़ा, और 25 सेशन में जो ही बच्चा मेरे यहाँ पढ़ने आए हैं, तो बच्चा को हम यही बोले हैं कि आप लोग मन से पढ़िए, सरकार आपको सहयोग कर रही है। 4 लाख रुपया बिना ब्याज का पैसा है, उसका उपयोग करके सही शिक्षा लेके अच्छा चिकित्सक बनिए और समाज को सेवा कीजिए। क्या कहना चाहेंगे कि आज विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में BPT डिपार्टमेंट का फेयरवेल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम लोग का विदाई समारोह हो रहा है 21 बैच का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार राजा हुआ, मैं 22 बैच का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा विद्यापति। तो आप जो आज जो फेयरवेल पार्टी है, जैसे हमने देखा कि यहाँ के जो डायरेक्टर महोदय थे और मैनेजर महोदय बहुत भावुक नजर आ रहे थे, क्या कहना चाहिए? क्योंकि आज मेरे 21 बैच, मेरे सीनियर का जो आज फेयरवेल है, विदाई समारोह है। हाँ। उनके कारण वो थोड़ा है, आज विदाई हो रहा है, वो सब हो जाएंगे तो थोड़ा यहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या कहना चाहिए? पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे टीचर फैकल्टी हमारे सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ एक बात और है कि कैंपस सिलेक्शन भी है, जो भी बच्चा मत अच्छा कर रहा है उसका कैंपस सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। यहाँ से हो रहा है? यहाँ से बिंदास हो रहा है, कैंपस सिलेक्शन भी आराम से कैंपस सिलेक्शन हो रही है। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं
और यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, बच्चों को कितना कैच कर पा रहे हैं? टीचर जैसे बच्चा समझ आए, हिंदी समझे, इंग्लिश समझे, ठेठी में। हम यहाँ जो भी है देहाती क्षेत्र के हम सब आ रहे हैं, हाँ, तो ये मदर टंग में जो बोलते मदर हैं। टंग में जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं हम अच्छे से बोल रहे हैं, जो समझ में आ जाए हम सबको। हाँ, मतलब कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं, बच्चे को जैसे समझ में आ जाए उस तरह से समझाया जा रहा है यहाँ। पार्टिकुलर हर सब्जेक्ट का प्रोफेसर रहते हैं। अलग अलग प्रोफेसर है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। आप प्रैक्टिकल कितना हो रहा है? अभी तो नया नया खुला है ओटी, हाँ। बीपीटी का हाँ, खुला है ओपीडी, हाँ। वहाँ आप आ सकते हैं, फ्री एंड कॉस्ट है, जो भी पेशेंट आएगा हाँ। फ्री एंड कॉस्ट हम सब देखते हैं यहाँ। हाँ, अच्छा, जैसे कि पैरालिसिस पेशेंट हो गया, वो सब हाँ। तो हम सब देख ही रहे हैं। साइटिका अभी जैसे उम्र ठंडा का दिन है और उम्र जिनका ज़्यादा है, उसका घुटना में दर्द आ रहा है, हाँ। एड़ी में दर्द, जो भी पेशेंट है सब देखते हैं हम सब यहाँ पे। अच्छा, यहाँ रिजल्ट का क्या उम्मीद रहता है कि रिजल्ट कितना बच्चे बेहतर कर पा रहे हैं? रिजल्ट तो अच्छा ही है, हाँ, 98-95% तो आ रहा है बच्चा का रिजल्ट। 98%। यस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। अच्छा, आपका कौन सा बैच है? फेयरवेल पार्टी है हम लोग का। अच्छा, ठीक है, हम लोग पास आउट हो रहे हैं अभी। हाँ, हाँ। जी। क्या कहना चाहेंगे कि इस कॉलेज के जो डायरेक्टर महोदय हैं, मैनेजर महोदय, यहाँ के प्रोफेसर साहब का जो योगदान है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एसके मंडल इंस्टीट्यूट जो है हाँ। मतलब बहुत अच्छे, ठीक है, और ये रूरल एरिया में जो है खुला तो बहुत बच्चे जो है जा नहीं पाते थे दूर, सो उन लोग को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो ये बहुत अच्छे हैं। और यहाँ के प्रिंसिपल जो भी डायरेक्टर वगैरह हैं सब इतने अच्छे हैं कि मतलब कि दिल से दिल का जो है भावनात्मक जो है हम लोग का जुड़ाव हो जाता है। और बहुत ही अच्छे एडुकेशन से लेके हर चीज़ में हम लोग को बहुत मतलब कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, हर चीज़ में हम लोग को मार्गदर्शन मिला है। और बहुत ही अच्छे यहाँ के एक स्टाफ भी इतने अच्छे, इतने मतलब कि समझदार लोग हैं कि कभी हम लोग को आज तक ये दिक्कत नहीं हुआ कोई चीज़। बहुत अच्छी, मतलब भावनात्मक पूरा दिल से एकदम लगा पूरा हुआ। दिल से, बहुत बहुत बढ़िया। जी। तो आप लोग अब पास आउट हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं भविष्य में तो याद तो ज़रूर आएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारे दोस्त हैं हम लोग के, बहुत सारे टीचर हैं, ऐसे जैसे लग रहे हैं कि एज़ अ गार्जियन, हाँ। एज़ अ दोस्त, जैसे कि लोग फादर जो बोलते हैं, ऐसे लग रहे थे कि ऐसे बहुत सारे हम लोग, बहुत स्टूडेंट जो भी हैं, बहुत भावुक हैं और बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इससे हो रहा है, लेकिन खुशी भी है कि हम लोग एक नए मुकाम को हासिल करेंगे। उनको समझने के लिए दूर-दूर के हॉस्पिटल वाले जो अलग-अलग हॉस्पिटल चला रहे हैं, जी। जैसे पटना में आईजीएमएस है और भी वेदांता है, ये सब है। क्या वहाँ के लोग आते हैं यहाँ बच्चे के सिलेक्शन के लिए? बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिल्कुल आते हैं। और हम लोग के अभी सिलेक्शन हुआ है, एक बीएचएम डिपार्टमेंट है वगैरह, अभी हम लोग तो पास आउट ही हो रहे हैं, तो अभी तो हम लोग का होगा ही, लेकिन अभी है मैदांता में है, बहुत सारे सनराइज में हैं, बहुत वगैरह ऐसा है जो कि आगे अच्छा उनका भविष्य हो और बहुत अच्छे क्लास कर रहे आखिर हैं। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ जो लोग एडमिशन करना चाहते हैं या दूर-दूर से विद्यापति हायर एजुकेशन जो दलसिंहसराय प्रखंड के कमराव पंचायत में है, जी। तो लोग जानकारी लेकर आना चाहते हैं और आसपास के कहा जाता है ना कि शिक्षा का केंद्र जिस जगह अवस्थित हो जाता है, उस जगह के लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में एक नई क्रांति आ जाती है। तो उस विषय में क्या कहना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, आप लोग आइए और बहुत अच्छा एजुकेशन है। और सबसे पहली बात की, आप लोग को नीट क्लियर करना पड़ता है डॉक्टर लगाने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। और ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो कोर्स है हम लोग का, वो इतनी मतलब अच्छी है। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है पहले जो है हम लोग को फिजियोथेरेपी डॉक्टर को लोग मालिश वाले समझते थे, ठीक है, लोग उतना भाव नहीं देते थे, ये नहीं करते थे। तो नेशनल जो कमीशन होते हैं हम लोग का, तो वो लोग जो है लाइंस, तो वही लोग जो है ये एक कमेटी बैठा है, ये कर तो डॉक्टर का उपाधि जो है, हाँ, जैसे बीपीटी हो गया, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो डॉक्टर जो है और अंतिम में पीटी प्रीफिक्स में। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा, और हम इस इंस्टीट्यूट को और इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को पूरे स्टूडेंट परिवार के से हम लोग बहुत शुभकामनाएं करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार यहाँ के बच्चे इतना उत्साहपूर्वक हैं कि यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, मैनेजर हैं और यहाँ के एक स्टाफ भी इतनी बेहतर तरीके से बिहेव करते हैं और कम्युनिकेशन से लेकर यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी तक की गारंटी। जैसे कई हॉस्पिटल में यहाँ के जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन भी हुआ, जैसे मेदांता है, आईजीएमएस इत्यादि लगन। तो हम ये समझते हैं कि समस्तीपुर में जो एसके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो शिक्षा का हब स्थापित की गई है, ये नींव रखा गया है, ये अपने आप में समस्तीपुर ही नहीं पूरे बिहार के लिए एक शिक्षा की क्रांति की अस्थायी बन चुकी है। बाकी क्या कहना है, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।